हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। मैं आज बताऊंगी 20 से 25 दिनों में आप कैसे किचन वेस्ट से बढ़िया सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो देखिए, ये मैं एक टीना ले ली हूँ जो सरसों तेल रहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, उसी का टीना मैं इसको काट ली हूँ। काट के इसमें कोकोनट फाइबर जो होते हैं, नारियल के रेशे, उसका होल में जिससे लिक्विड निकलेंगे वहाँ पे लगा दी हूँ, ताकि जो बैक्टीरिया सब होते हैं इसमें किचन कंपोस्ट में, वो बैक्टीरिया सब लिक्विड में ना आ जाए। इसीलिए मैंने ये फाइबर डाले हैं, उसका होल में लगाए हैं और नीचे सूखे पत्ते रख दी हूँ। और ये आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे किचन का जो कचरा है वो सब निकाल के रखी हूँ। और ये केला का जो पौधा है वो भी डालूँगी, क्योंकि केला का पौधा में भी बहुत पोटेशियम रहते हैं, बहुत सारे गुण रहते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सब्जी के छिलके बहुत सारे हैं, तो कोको फाइबर जो है वो मैं फिर से एक लेयर बना दूंगी जो सूखे पत्ते डाली हूँ उसके ऊपर, ताकि जो बैक्टीरिया है जो हमारे वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो वो बैक्टीरिया लिक्विड में ना आ जाए। और ये नीम के लकड़ी है, इसको भी मैं डाल दूंगी नीचे काट काट के, ताकि इसका अच्छा से जो लिक्विड में घुल जाए इसका गुण। अब तो ये देखिए, मूंगफली का जो छिलके होते हैं मैं उसको रखी थी एक दिन, तो उसको भी मिला देती हूँ। और ये बढ़िया सा जो बहुत सारे किचन के सब्ज़ी के छिलके निकले हैं, हमारे घर में पूजा थे तो सब्ज़ी बनाई गई थी तो बहुत सारे निकले थे। और ये जो केले का आप देख रहे हैं, केले का पौधा है, उसका पौधे का जो छिलका है उसमें भी बहुत अच्छे गुण होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, तो मैं उसको भी डाल दूँगी। सारे को डाल के ऐसे एक लेयर बना ली हूँ, करीब 4 इंच का लेयर बना के फिर से इसके ऊपर मैं डालूँगी बाद में। पहले एक लेयर मिट्टी का डाल दूँगी 1 इंच का, तो 1 इंच का मिट्टी का डाल के फिर से मैं ये जो किचन का सब्ज़ी का वो है कचरा वो डाल देती हूँ। डाल के देखिए ऊपर तक आ गया है। फिर से मैं इसको, जो गाछ के पौधे के पास मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे पत्ते वत्ते गिरे रहते हैं, उसमें भी कंपोस्ट जैसा ही रहते हैं, तो वही मिट्टी से ढक दूँगी। ढक के मैं फिर से इसको भरूँगी इससे सब्ज़ी के छिलके से जो मैंने जमा किए हैं। ये 1 दिन का ही है, तो बहुत सारे छिलके थे, तो मेरा जो टीना है तेल का वो पूरे भर गए हैं आज। तो आज तो इसके बाद मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि भर गए हैं। ये नीम के पत्ते जो देख रहे हैं, बहुत सारे सूखे नीम के पत्ते हैं, तो इसको ऊपर से भी रख दूँगी। और नीचे मैं नीम के जो डंडी होती है वो रखी हूँ, तो इसका जो फर्टिलाइज़र बनेगा लिक्विड वो बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह नीम का ऊपर पत्ता है, नीचे नीम के ब्रांचेस सब जो पतली पतली होती है जिसमें से पत्ता तोड़ लेते हैं, तो वो है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्ज़ी के छिलके हैं। तो ये लास्ट में मैं ये जो पहले बना के रखी हूँ किचन वेस्ट के कंपोस्ट, जो सब्ज़ी का छिलके का फर्टिलाइज़र मैं बना के रखी हूँ, उसी को मैं डाल रही हूँ। ऊपर एक लेयर बना दे रही हूँ नीम के पत्ते का ऊपर, तो इससे बहुत ही जल्दी हो जाएंगे ये रेडी। तो ये जो कुछ चीज़ से मदद से मैं 2 होल कर दी हूँ ताकि इसमें से ऑक्सीजन निकलता रहे। और प्लास्टिक से ढक के कोई भारी चीज़ रख दूँगी, तो 4 ईंट में 4 या 3 ईंट सजा दूँगी, तो भारी से नीचे दबते रहेंगे। तो ये जो केले का पौधा आप लोग देख रहे हैं, मैं आज नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा जो तेल का टीना था वो भर गया है, तो मैं इसको बांध के काट के रख दूँगी। काट ली हूँ मैं, पत्ते भी है उसके, ब्रांचेस भी है केले का। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट्स के लिए हमारे अच्छे, बहुत ही गुणकारी फर्टिलाइज़र बनेंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो मैं इसको बांध के रख दूँगी, करीब 3 से 4 या 5 दिन में जब वो खाद नीचे हो जाएगी तब डालूँगी। और ये ऐसे करके आप डब्बे में भर के बना बना के रख सकते हैं। तो ऐसे ईंट से दबा दी हूँ, और जो केले का जो मेरा बचा था छिलका वो मैं ऊपर रखती हूँ, उससे भी भारी से वो दबने लगेंगे नीचे और जल्दी डिकम्पोस्ट होते रहेंगे। ऐसे डब्बा रखी हूँ मैं, लेकिन दूसरा डब्बा रखूँगी वहाँ पे। तो मैं देखिए पूरे 5 दिन का बाद आई हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो मैं रखी थी प्लास्टिक में, ये भी काले पड़ गए हैं, और ये जो टीना में डाली थी मैं पूरे ऊपर तक थे,
वो बिल्कुल नीचे गए हैं, करीब 4 इंच नीचे चले गए हैं। तो इसमें मैं कुछ पत्ते जमे हुए थे सूखे, वो डाल दे रही हूँ। और फिर किचन का वेस्ट निकले हैं, तो अंडे का छिलका उलका अगर रहेंगे आप लोगों के पास तो आप लोग उसको ज़रूर तोड़ तोड़ के डालिएगा। चूरा करके डालने से उसका जो पानी निकलेंगे लिक्विड खाद, वो बहुत ही अच्छा बनेंगे। तो मैं जितना हो सके तोड़ ले रही हूँ, आप लोग हो सके तो कुछ पत्थर की मदद से तोड़ के तभी डालें। और ये जो मैं बांध के रखी थी इससे पहले 5 दिन पहले केले का सब, वो सब काले पड़ने लगे हैं, तो उसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। डाल के मैं फिर से एक लेयर बना दूँगी, वही पौधे का पास का मिट्टी डालूँगी, क्योंकि किचन वेस्ट मैं पहले ही डाल चुकी हूँ इसमें, जो कंपोस्ट होते हैं। तो अब पौधे पेड़ का नीचे का मिट्टी डालने से ही हो जाएंगे। तो ऐसी तरह से अच्छे से ढकना है ताकि इसका बदबू बाहर ना आए। बाहर आने से सभी को ख़राब लगती है, तो मिट्टी से ढक देने से इसका बदबू बाहर नहीं आते हैं और नीचे नीचे अच्छे से ये डिकम्पोस्ट होते रहते हैं। अब फिर से ढक दूँगी, ईंट रख दूँगी इसके ऊपर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी लिक्विड निकलने लगी है। अब मैं यहाँ पे दूसरी एक बर्तन लगा दूँगी। अब फिर मैं 6 दिन बाद का दिखा रही हूँ। उसके बाद 6 दिन बाद देखिए आप लोग, ये मिट्टी फिर से 1 से 1.5 इंच नीचे चली गई है और बहुत ही गीली हो गई है। और यहाँ पे लिक्विड खाद जमा हो गए हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो जमा हुए हैं थोड़ी सी। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितना अच्छा खाद बना हुआ है। ये जो केले का छिलके आप लोग देख रहे हैं, इससे बहुत अच्छे पौधे के लिए अच्छा पोषण तत्व देते हैं। तो केले का छिलके, अंडे का जो छिलके होते हैं हम लोग तोड़ के जो बनाते हैं, वो अंडे का छिलके, सब्जी के जितने छिलके होते हैं वो सारे को डालना है। और इसका लिक्विड हम लोग निकालते रहेंगे। 15 दिन 20 दिन बाद आप लोग निकाल सकते हैं, 15 से 20 दिन बाद आप लोग निकाल सकते हैं और पौधे में डाल सकते हैं। और ये जो सब्जी का छिलका है वो डिकम्पोस्ट होते रहेंगे, तो 3 महीने बाद ये भी तैयार हो जाएंगे, आपका खाद बन जाएंगे। रसोई के कचरे का खाद बन के तैयार हो जाएंगे 3 महीने में। तो अभी बारिश नहीं आ रही है, तो 3 महीने में बिल्कुल रेडी हो जाएगी और लिक्विड खाद भी मिल जाएगी। तो दोनों काम हो जाएंगे आप लोगों के। तो लिक्विड खाद ऐसे बनाए, केले का छिलके वलके जितने उसके ब्रांचेस है सारे को डालें, ताकि जितने पोषण तत्व हैं हमारे प्लांट में मिले और ये पानी में आ जाए जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो ऐसे मैं थोड़ी डाल के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। अभी 25 दिन हुए हैं, 25 दिन में इतना निकला है। और निकल के वो गाछ का पास गिरा था, तो मैं देखी नहीं, 4-5 दिन बाद ही बोतल लगाई। तो ऐसे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, या तो आप पानी में मिला के भी डाल सकते हैं। आप सारे प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बाय।